मेरा नाम अमित कुमार है। ये जो मीरा बाबा मठ है, इसको लेकर क्या विवाद है आप लोगों का? विवाद ये है, पहले मैं बता दूं, मैं इस ग्राम पंचायत गांव खेड़ा का ग्राम प्रधान हूँ वर्तमान। और मीरा बाबा मठ का विवाद ये है कि यहाँ पे कुछ अराजक तत्व जो पहले इस पे कब्जा करके बैठे थे, जिसकी जिला प्रशासन द्वारा जांच हुई थी और जांच में वो दोषी पाए गए थे। जांच दोषी पाने के बाद उन पे ऐसे गंभीर आरोप थे, मृत आदमियों के उन्होंने साइन कर रखे थे, जिसका सर्टिफिकेट आदमी का लगाया कि आदमी पहले ही मर चुका है और उसके साइन करके उन्होंने कागज़ों को बना रहे हैं। उसके बाद शासन ने FIR दर्ज कराई इन लोगों के खिलाफ़ और ये लोग जेल भी गए। जेल जाने के बाद अभी ये हाई कोर्ट से ज़मानत पर रिहा हैं और फिर दोबारा आके इस मीरा बाबा मठ पे ये कब्जा करना चाहते हैं। प्रशासन ने ही इनको दोषी ठहराया, चार्जशीट इनके खिलाफ़ दाखिल है और फिर भी प्रशासन इनसे मिलीभगत करके इन पर जो है कब्जा कराना चाहता है, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम हर हाल में इस पर अपने मठ पे कब्जा नहीं होने देंगे। जो इनकी जगह है, जो ये बताते हैं कि बोर्ड में दर्ज करा ली है हमने, वो गलत तरीके से दर्ज कराई है। अगर गलत तरीके से इन्होंने दर्ज करा भी ली है तो जितनी इनकी ज़मीनें जो इनके कागज़ों में है, वो कागजी प्रक्रिया जो भी कोर्ट से होगा, हम निर्णय उस कोर्ट का मान्य करेंगे। जो फ़िलहाल है इनको वही जगह इनको दी जाए और जो हमारी ग्राम सभा की संपत्ति है 571 नंबर, जिसमें हमारा मठ बना हुआ है, उस जगह को हमारी को अलग करा जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये दोषी लोग इसमें जो पूर्णतः दोषी हैं, ये दोषी लोग इसमें नहीं बैठेंगे। ये हमारी ग्रामवासियों की सभी की मांग है। तो क्या जो ग्राम समाज की जमीन है उस पर इन लोगों ने कब्जा किया? ग्राम समाज की ज़मीन है, इन लोगों ने पहले कब्जा कर रखा था। अब ये दोबारा पहले दोषी हो चुके हैं, वो तो फिर भ्रष्टाचार करेंगे। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को ना बिठाया जाए। प्रशासन अपनी तरफ से समुचित व्यवस्था करे ताकि, और इसमें देखने वाली बात एक और है कि यहाँ पे पूरी संपत्ति ग्राम सभा की है। ग्राम सभा की संपत्ति में 1 रुपया ये नहीं लगाते हैं जितने भी हिंदू श्रद्धालु आते हैं। 95% हिंदू श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर और सारा पैसा लूट खसूट करके ये लोग अपने घरों में, बच्चों को और आतंकवादी गतिविधियों में ये लोग लगाते हैं। ऐसी हमें सूचना मिली है। तो इस फंड को, जो यहाँ पे जनता का पैसा है, जैसे सभी को टैक्स जनता देती है, उससे अपना गांव विकास होता है। ग्राम प्रधान को भी आता है पैसा, वो भी टैक्स का, जनता का पैसा आता है। जनता का ही पैसा यहाँ आता है, वो जनता के हित में लगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये लोग केवल, इनका चोरी करने का यहाँ से उद्देश्य है। हम इसका विरोध करते हैं। ये लोग हमारी ज़मीन को अलग करें और जो इनकी ज़मीन इनको दे दी जाए। ये भ्रष्टाचारी लोग इस मठ में नहीं बैठेंगे हर कीमत पर। ये हमारी ग्रामवासियों की सारी मांग है। अपना जो ग्राम पंचायत की जो जमीन है उस पर अपना कब्जा चाहते हैं, उस पर इन्होंने अराजक तत्वों ने कब्जा किया है। अपना कब्जा नहीं चाहते हैं, इनसे मुक्ति चाहते हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं उनसे मुक्ति चाहते हैं, इनके अंदर से मुक्त हो जाए। भले ही चाहे प्रशासन अपने निजी लोगों को बैठाल करके या प्रशासन के लोगों को बैठा के उसमें अपना कुछ भी कर सकते हैं। वो कुल भ्रष्टाचारी नहीं बैठेंगे। ये पहले से भी तो आपका विवाद चल रहा था? हाँ, विवाद ये हमारा चल रहा था। उसी विवाद के कारण ये लोग, इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, ये जेल गए और ये जेल से जमानत पे रिहा हैं कोर्ट से, हाई कोर्ट से, और फिर ये दोबारा कब्जा कर रहे हैं। प्रशासन ने क्या कहा है? प्रशासन कुछ नहीं कह रहा। प्रशासन तो ये कह रहा है कि जो पहले से होता आया है वही होगा। अब मैं प्रशासन से कहता आया हूँ, वही कह रहा हूँ कि पहले जो हुआ, गलत चीज़ें हो रही थी, क्या वो अब भी कराएंगे? ये सरासर गलत चीज़ है कि जो पहले से होता है वही करेंगे। हमारी जगह हमने अपनी ग्राम सभा की मीटिंग ली है, जिसमें हमने अपनी LMC भूमि प्रबंधन समिति का बुलाया है सभी मेंबरों को, और उस पर हमने अपनी ग्राम सभा के जो भी मेंबर हैं इसकी देखरेख करेंगे, वो करेंगे। कहने का मतलब है, क्या नाम है? मेरा नाम भंते बाबा, कहाँ के रहने वाले? गाँव खेड़ा। क्या चाहते हैं आप? हम ये कहते हैं कि जो कब्रिस्तान की जगह उनको मिलनी चाहिए, आज उनको मिलनी चाहिए, और जो ग्रामवासियों की जगह है वो ग्रामवासियों को मिलनी चाहिए। बस ये कहना चाहते हैं। तो इस पर आपने शिकायत भी की थी प्रशासन के लिए? हाँ, शिकायत हमारे ग्राम प्रधान ने की है शिकायत। तो क्या आश्वासन दिया था उन लोगों ने? है, आश्वासन दिया है कि जो है आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये तो विवाद काफ़ी समय से चल रहा है। ऐसा होता है, इसमें जो है कुछ खाने कमाने वाले जो पुलिस प्रशासन के लोग होते हैं, उनके लिए, जिसके लिए जो दाढ़ में जीरा लग जाता है ना, तो उसके लिए खाने के लिए चाहिए।
उसके जरिया से ये लोग जो है यहाँ पे जो है अपना वो करते हैं कार्य। तो इसमें मठ में बैठने की भी परमिशन है? बैठने की परमिशन जो है अब जो है मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, तो जो है बैठने की उसमें तो दान पात्र पेटी है, उसमें बैठे तो बाहर की कोई कमेटी बिठाएं। हाँ भैया जी। राज सचिव महामंत्री प्रेमपाल सिंह आजमपुर के। और यहाँ पर लोग, मेरा नाम तो दीपक कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव खेड़ा। मठ को लेकर क्या कहना चाह रहा है? मटकों का मतलब यहीं पे ये कहना चाह रहा है, बाहर का यात्री आता है और उसको मतलब गद्दा बिछाया जाता है, वो भी पैसे लेकर। क्योंकि 2018 में राज सचिव महामंत्री प्रेमपाल सिंह के मित्र आए थे वहाँ से दिल्ली से, तो वो लगे यहाँ पे बेटा लॉकडाउन के समय तो यहाँ पे कोई साधन फाधन ना, यहाँ से कोई कपड़ा बिछा के आराम कर सके। मैं उनको बुला के लाया, मैंने कहा चाचा यहाँ पे आराम कर लो, तो कोई बात नहीं है। अब वो तो बांधे करे लॉकडाउन के समय भीड़ भाड़ है कि यहाँ पे जम पे ना रुकने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। और उनके बाद और कोई भी आए थे तो उनके लिए तो चटाई बिछा कर बिस्तर लगवा दिया था। और वो महामंत्री जी थे प्रेमपाल सिंह, उनके मित्र राज सचिव महामंत्री थे, तो उनको ले फिर गए यहाँ पे मत रुको, तो बोर्ड टरका दिए थे। बताओ, ऐसा होता है। ये आपके गांव खेड़ा में काफ़ी समय से पुराना ये कातिल मीरा बाबा मठ है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? कहना क्या चाहते सर, 1 साल पहले शिकायत की थी इसकी, जिसमें ये दोषी पाए गए। प्रशासन द्वारा इनकी FIR हुई, कुछ लोग जेल गए, कुछ लोग एंटीसिपेटरी बेल पर बाहर हैं, और जो जेल काट गए हैं वो भी बेल पर बाहर हैं अभी। अब ये वहाँ से बोर्ड से 1 महीने के लिए उर्स कराने का मेले की परमिशन लेके आए हैं। उर्स यहाँ पर कभी हुआ ही नहीं। अब उर्स के नाम पर जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जेल गए थे, किस विवाद को लेकर जेल गए थे? ये दोषी पाए गए थे सर भ्रष्टाचार में। मतलब कैसा भ्रष्टाचार किया गया था? इन्होंने पैसे भी घपले किए थे, चढ़ाने का पैसा जो आता है यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें थी। फर्जी बिल लगाए थे और मरे हुए के साइन भी किए थे, जिसमें 5 धाराओं में इन पे FIR दर्ज हुई थी। DM साहब ने FIR कराई थी। तो मीरा बाबा मठ को लेकर भी यहाँ पर शिकायत कमेटी बनी हुई है? मीरा बाबा मठ के लिए कोई कमेटी नहीं बनी हुई फिलहाल। इन्हीं लोगों जो इसका चढ़ावा आता है वो कहाँ जाता है? चढ़ावा पहले तो इन्हीं के पास रहता था, अब दूसरी कमेटी बनी थी, वो भी बाहर है और ये भी बाहर हैं। ये तो उर्स कराने के लिए परमिशन लेके आए हैं, जिस पे हम शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं। हर जगह शिकायत कर रहे हैं, DM साहब के पास भी कर रहे हैं, ADM साहब के पास भी, SDM साहब के पास भी कर रहे हैं। अब क्या कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। सब यही बोल रहे हैं कि यही लोग बैठेंगे। बोर्ड से ऑर्डर आया, ऑर्डर जो आया वो उर्स का आया है, अंदर बैठने का कोई ऑर्डर नहीं आया। वक्फ बोर्ड का जो ऑर्डर आया है तो वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर आया है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर उर्स कराने का आया है। लेकिन इनका कब्जा कहाँ पर है? इनकी पंचायत की संपत्ति पर। आपका जो विवाद चला वो पंचायत समिति को लेकर चल रहा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर? पंचायत की संपत्ति को लेकर चल रहा है। तो पंचायत की संपत्ति पर किसका कब्जा है? इन्हीं का कब्जा है सर। तो क्या कहना चाहेंगे आप मीरा बाबा मठ को लेकर? सर मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा कहना ये है कि जो भी कार्य है वो सामाजिक है, और इस सामाजिक कार्य पर जो हमारी जो संपत्ति है सामाजिक जो है पंचायत की संपत्ति है, उस पर किसी अदर का कब्जा ना हो। और जो उस मेला लगते हैं, जितने भी मेला लगते हैं वो बाहर लगते हैं, कभी अंदर नहीं लगते। मठ के या मस्जिद के अंदर नहीं लगते, कभी बाहर ही मेला लगते हैं। तो उस पर सही निर्णय लिया जाए, और समाज का जो हित के प्रति जो भी हमारे शासन से अनुरोध है कि वो अपना शासन सही कार्य को सही तरीक़ा से और समाज के प्रति हित में करे। उनकी जो है संपत्ति उनको दी जाए, और हमारे समाज की जितनी भी संपत्ति है वो उनको दी जाए। और कोई कमेटी जो दोषी पाई गई है उस कमेटी को क्यों बैठाया जाए? फिर जब दोषी है तो दोषी को तो बैठाना गुनाह है भाई। हमारा ये कानून कहता है कि जब दोषी है इंसान उसको नहीं बैठा सकते उस जगह, फिर क्यों बैठाया जा रहा है? कोई दूसरी कमेटी का प्रतिबंध किया जाए। थैंक यू।